दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिल रही है और इस गिरावट के पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। बाजार में भी आज हल्की सी गिरावट है, लेकिन इसके बीच में वेदांता की तरफ से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको ये पता ही होगा कि वेदांता का डीमर्जर हो चुका है। अब वेदांता 5 हिस्सों में बढ़ चुकी है। आपके पास इस समय वेदांता लिमिटेड का 1 शेयर है, लेकिन जल्दी आपको 4 और शेयरों का भी फ़ायदा होने जा रहा है। ये ऑलरेडी शेयर आपको ट्रांसफ़र कर दिए गए, लेकिन अभी वो लिस्ट नहीं हुई है कंपनी। जैसे लिस्ट होगी, वो आपको आने वाले समय में उसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो वेदांता ने काफ़ी सारा कमाल किया है और एक तो डिविडेंड का बादशाह कहिए थे वेदांता, बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। आने वाले समय ये डिविडेंड भी अलग-अलग कंपनियों में बढ़ जाएगा और जो कंपनियों का कर्ज है उसको भी बाँट दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यही है कि निवेशकों को कितना फ़ायदा होगा, इसको अच्छे से समझेंगे और कुछ लेटेस्ट आंकड़े निकल रहे हैं म्यूचुअल फंड के, वो क्या इशारा कर रहे हैं उसको भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड से पहले बाजार की बात करें तो 75,160 के स्तर पर इस समय बाजार है, जहाँ पे 77 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.10% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। फिलहाल बाजार में हल्की सी गिरावट है। तो ये देखें तो बाजार इसे रिकवर हुआ। आप देखिए 74,807 पर बाजार की शुरुआत हुई थी और उसमें रिकवरी देखने को मिल रही है। भले इस समय तेजी बड़ी ना हो, लेकिन निचले लेवल से बाजार रिकवर हुआ है, यानी खरीदारी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे वेदांता लिमिटेड की बात कर ले तो 325 पर इस समय स्टॉक ट्रेड करा है, जहाँ पे 1.83% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो फ्राइडे की क्लोजिंग 331 पर थी और आज बहुत ही कमजोरी के साथ 323 पर शुरुआत हुई। वैसे इंट्राडे में आप देखें तो 329 तक स्टॉक गया, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई, जिसकी वजह से 320 तक आ गया। तो इसके पीछे वजह यह भी है कि 151 का स्टॉक 340 तक चला गया, तो लगभग दुगना हुआ। और आप देखें स्प्लिट के बाद स्टॉक जो है 5 हिस्सों बढ़ने के बाद एक हिस्सा जो है वो वेदांता लिमिटेड का, वो भी 340 तक पहुंचा। इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी। अब यहाँ पे अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो वन डे का यहाँ पे अगर आप रिटर्न देखें तो आपको 2.32% की गिरावट देखने को मिलेगी। तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है थोड़ी, लेकिन 1 वीक का रिटर्न काफ़ी अच्छा है, करीब 11.67% की यहाँ पे तेजी ऑलरेडी बनी है। पिछले 1 महीने में 15.55% की स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिली है, जबकि 3 मंथ का रिटर्न 31.40% पॉजिटिव है। पिछले 1 साल में 100% का लगभग रिटर्न दे दिया पॉजिटिव। 3 ईयर का रिटर्न 219% है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। और पिछले 5 सालों का भी 224% के आसपास का रिटर्न है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतर किया है स्टॉक ने। अब यहाँ पे डीमर्जर से संबंधित एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं। तो वेदांता लिमिटेड ने अपने डीमर्जर प्लान को लेकर शेयरधारकों के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बंटवारे संबंधित गाइडेंस जारी कर दी है। कंपनी ने बताया कि कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट लागू होने के बाद निवेशकों की प्री डीमर्जर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को अलग अलग नई कंपनियों में निर्धारित अनुपात के अनुसार बांट दिया जाएगा। यानी हर किसी जो कंपनी की अपनी एक उसकी कॉस्ट ऑफ अरेंजमेंट होगी, उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड होगी। कंपनी के मुताबिक कुल लागत 52.34% का हिस्सा जो है वो वेदांता लिमिटेड के में रहेगा, जबकि 7.15% का जो हिस्सा है वेदांता एल्यूमिनियम मेटल के नाम पे होगा और 12.23% का जो हिस्सा है वो तलवानी साबो पावर के नाम पे होगा। 21.49% का जो हिस्सा है वो मालको एनर्जी का होगा और 6.79% का हिस्सा है वो वेदांता आयरन एंड स्टील को आवंटित किया जाएगा। ये गाइडेंस निवेशकों को डीमर्जर के बाद टैक्स कैलकुलेशन और शेयरों की लागत तय करने में मदद मिलेगी। तो इससे शेयरों की प्राइस भी डिसाइड होगी, जितना जिसका हिस्सा। अभी समझ देंगे सबसे बड़ी हिस्सेदारी तो वेदांता की है। ये जो पूरा 100% का एक शेयर देगा उसमें 50% की ऊपर की हिस्सेदारी वेदांता की। वेदांता लिमिटेड सबसे बड़ी कंपनी रहेगी, क्योंकि इसमें हिंदुस्तान जिंक भी शामिल है। तो आप देखें उसके बाद में जो बड़ी कंपनी अगर आपको कोई देखने को मिलेगी तो वो तलवाड़ी साबो पावर होगी, जिसकी हिस्सेदारी भी देखें तो पूरी लगभग 21-22% के आसपास रहेगी। तो ये 2 बड़ी कंपनियाँ रहेगी। उसके बाद में एल्यूमीनियम मेटल का जो हिस्सा है वो भी 12% से ऊपर रहेगा। सबसे छोटी हिस्सेदारी अगर देखें तो वो वेदांता आयरन और स्टील को की जाएगी। तो उस हिसाब से ये पूरा यहाँ पे एक डिसाइड होगा, प्राइस भी उसी हिसाब से डिस्कवर की जाएगी। तो आपको एक मोटा-मोटा अंदाज़ा आ गया होगा कि किसी शेयर की प्राइस कितनी हो सकती है। तो कंपनी ने बताया कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच ने 16 दिसंबर 2025 और 9 जनवरी 2026 के आदेशों के जरिए इस स्कीम को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत
कंपनी के एल्यूमिनियम, मर्चेंट पावर, ऑयल एंड गैस, आयरन और कारोबार को अलग अलग नई कंपनियों में ट्रांसफर किया गया है। ये डीमर्जर 1 मई 2026 से ऑलरेडी प्रभावी हो गया है, जिसे स्कीम के तहत इफेक्टिव डेट और अपॉइंटमेंट डेट के तौर पर माना गया है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। वेदांता ने किसानों के भले के लिए एक ज़बरदस्त फैसला किया है। यहाँ पे देख सकते हो कि वेदांता लिमिटेड ने यहाँ पे ESL स्टील के पहल के माध्यम से किसानों को किस तरह से खेती में ताकत का फायदा होगा, उसका यहाँ पे उदाहरण पेश किया। तो वेदांता ESL लिमिटेड ने विकास और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए प्रोजेक्ट WADI के तहत यहाँ पे 50 प्रखंड के कुंवरपुर में कस्टम हायरिंग सेंटर और यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग डिवाइस का उद्घाटन किया। ये परियोजना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से और ग्रामीण सेवा संस्थान के सहयोग से शुरू की जा रही है, जिससे किसानों को ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है। तो ये देख सकते हो कि लगातार लोगों के भले के लिए वेदांता काम करती है। यहाँ तक कि वेदांता के फाउंडर ने कहा है कि वो उनकी 75% की जो भी कंपनी की कमाई होगी वो लोगों के भले के लिए बांटने वाले हैं। तो इससे ये शुरुआत उनकी हो चुकी है अच्छी खासी। अब अप्रैल के लेटेस्ट आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। अप्रैल महीने में म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी की है। 117 म्यूचुअल फंड ने वेदांता लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया है। 95 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट किया है। तो देख सकते हो कि वैसे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन फिर भी खरीदारियों का आंकड़ा काफ़ी बड़ा है, वो 100 से ऊपर चला गया है। अब वो कौन से म्यूचुअल फंड है, एक बार उनको भी देख लेते हैं। तो ये देख सकते हो कि जो आंकड़े टू डिजिट में है उसी को डिस्कस करेंगे, बाकी तो बहुत सारे शेयर है। तो ये देखिए कोटक मल्टी कैप ने यहाँ पे 122 करोड़ का AUM किया है। SBI फ्लेक्सी कैप ने 162 करोड़ का AUM किया है। तो ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप ने भी 226 करोड़ का AUM किया है और ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप ने 38 करोड़ का AUM किया है। सुंदरम एग्रेसिव हाइब्रिड ने 33 करोड़ का AUM किया है। तो ICICI इक्विटी हाइब्रिड ने 29 करोड़ का AUM किया है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे बंधन लार्ज मिड कैप ने 27 करोड़ का AUM किया है। निप्पॉन इंडिया VSN लार्ज मिड कैप ने 50 करोड़ का AUM किया है। तो कोटक बिजनेस साइकिल ने 21 करोड़ का AUM किया है। UTI मल्टी एसेट एलोकेशन ने 20 करोड़ का AUM किया है। तो महिंद्रा मनुलाइफ ने यहाँ पे 48 करोड़ का AUM किया है और ITI स्मॉल कैप ने 17 करोड़ का AUM किया है। इसके अलावा देखो तो यहाँ पे आदित्य BSL मिड कैप ने 60 करोड़ का AUM किया है और SBI डिविडेंड यील्ड ने 76 करोड़ का AUM किया है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पे और भी बहुत सारे, जैसे कि आदित्य BSL ने यहाँ पे 43 करोड़ का AUM किया है। ICICI प्रू मिड कैप ने 91 करोड़ का AUM किया है। बजाज फिनसर्व ने 20 करोड़ का AUM किया है। तो बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप ने 57 करोड़ का AUM किया है और ICICI प्रूडेंशियल एक्टिव ने मूवमेंट ने 22 करोड़ का AUM किया है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे बंधन BNP ने यहाँ पे 32 करोड़ का AUM किया है। ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप ने 102 करोड़ का AUM किया है। ICICI प्रू इंफ्रास्ट्रक्चर ने 38 करोड़ का AUM किया है। ICICI प्रू निफ्टी इंडेक्स 50 इंडेक्स ने 166 करोड़ का AUM किया है। तो UTI निफ्टी इंडेक्स 50 ने भी 122 करोड़ का AUM किया है। तो यहाँ पे क्लियर देखिए कि बैंकों के म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा निवेश किया है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।